मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आज आपको मेरे गांव के पास जो समुंदर है, वहाँ की नज़ारा दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। ऐसे तो मेरा चैनल आध्यात्मिक है, लेकिन समुंदर को देखने के बाद थोड़ा आध्यात्मिक चर्चाएं भी हो जाएगी। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको समुंदर के पास ले आया। देखिए यह समुंदर को आप बंगाल की खाड़ी के नाम पे जानते हैं। देखिए ये समुंदर चिल्लाता गरजता हुआ समुंदर, जिसको रोकने के लिए सरकारों ने बहुत सारे पत्थर पैकेजेस किए हुई है। चलिए समुंदर के करीब जाते हैं। देखिए ये समुंदर को कौन बोल रहा है तो गरज, ये समुंदर को कौन बोलता है तो चिल्ला। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए, ये हर पल 24 घंटा गरजता रहता है, पत्थरों के साथ टकराव करता रहता है। इंसान यहाँ पे आते हैं, समुंदर में नहा के इसका मजा लेते हैं, लेकिन समुंदर कभी अपने स्वभाव से नहीं बदलता, लेकिन इंसान अपने स्वभाव से बदल जाता है। देखिए समुंदर जो अपने अंदर कुछ चीज़ों नहीं लेता है, वो जो भी जाता है वो वापस कर देता है। समुंदर इतना बड़ा दानी है, हमको समुंदर जैसा दानी होनी चाहिए। यहाँ तो दुनिया के लोगों से लेना ही जानते हैं, देना तो दूर की बात है। यह समुंदर हमारे देश की सीमाओं को निर्धारित करता है, लेकिन जहाँ भारत और पाकिस्तान की सीमा है वहाँ पे कोई समुंदर नहीं है। वहाँ तो मनुष्य ने खुद सीमाएं बनाया हुआ है। ये मनुष्य की बदनसीबी भी समझो कि हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, जो कुदरत ने दिया ही नहीं, जो कुदरत ने विभाजित करा ही नहीं। चलिए ये तो राजनीति की बातें, हमें उससे क्या मानना करना है। देखिए मजा लीजिए, इस प्रकृति का, कुदरत का आनंद लीजिए। थोड़ी देर बाद हम सोचते हैं कि करीब जा रहे हैं, हम उसके करीब जाएं, हम इसके करीब चलते हैं, लेकिन समुंदर के अंदर नहाने का एक अपना महात्म्य है। कहते हैं समुंदर में सारे नदियों समाहित हो जाता है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये लोहे की कण है जो समुंदर के किनारे में बिखरा हुआ। यहाँ पे देख रहा हूँ एक भाई ने कोई चित्रकला बना रहा है, उसके कुछ सवाल करते हैं, उससे कुछ पूछते हैं। ये भाई ने बोले कि मैं काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ यहाँ पे, चित्र बनाता हूँ, कुदरत को देखते हुए मैं कुदरत की आनंद लेता हूँ। देख लेते इसका पिक्चर कितना अच्छा है, कितने साफ लग रहा है। तो चलते फिर समुंदर की तरफ। देखो ये पत्थर की पैकेज में बंद लगा हुआ है, यहाँ नारियल की पेड़ भी है और छोटा सा गांव यहाँ आसपास में, दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं देता है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज का जो यात्रा था थोड़ा अच्छा रहा। मेरा मानना ये होता है कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट हो और मेन चीज़ वहाँ पे दिखा दी जाए। मुझे कोई वीडियो को लंबा बनाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो चीज़ें है वो दर्शकों को एकदम से दिख जाए, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। सो आज का यात्रा सही रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय जगन्नाथ।